जलप्रपात सर पढ़ के आए हो ना, जो कल का हमारा हुआ था, थोड़ा सा बचा है, आज भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एमसीबी में क्या क्या था, ट्रिक क्या है, सरगुजा में, कोरिया का, और सबको याद है। चलो आगे देखते हैं जलप्रपात। जलप्रपात में हमारा जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलो साथ साथ क्या करना है, मैप बनाते चलो। क्या करना, मैप भी साथ साथ बनाते चलो। ठीक, हमारा सरगुजा संभाग कंप्लीट हो गया था, साथ साथ हमारा बिलासपुर संभाग भी कंप्लीट हो गया था। ठीक, बच्चा कौन सा था हमारा, ये वाला कौन सा है, तो दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग भी हमारा कंप्लीट हो गया था कल। बच्चा कौन सा था हमारा, ये हो जाएगा सारंगढ़ भिलाईगढ़, फिर ये बलौदाबाजार, उसके नीचे महासमुंद, ये रायपुर, ये वाली कौन सी, तो गरियाबंद, और ये धमतरी। यहां तक क्लियर है। और कौन सा बचा है हमारा, ये कौन सा है, तो कांकेर, उसके बाद जी ठीक, चलो ये कौन सा हो गया, कांकेर, फिर नारायणपुर, फिर कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, और ये सुकमा। ठीक, ये हमारा सारंगढ़, बेलाईगढ़, उसके नीचे महासमुंद, उसके नीचे गरियाबंद। ठीक है, उसके बाद ये बलौदा बाजार, फिर कौन सा, ये रायपुर, ये धमतरी। अब इन्हीं में देखना है जलप्रपात को जो हमारा कल का बचा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बलौदा बाजार का, किसका, बलौदा बाजार का। तो बलौदा बाजार में है आमा झरिया और सिद्धखोल जलप्रपात। कौन कौन सा है, तो बलौदा बाजार में दो है, कौन कौन सा, आमा झरिया, कौन सा, आमा झरिया, और सिद्धखोल, कौन सा, सिद्धखोल जलप्रपात। कौन सा, आमा झरिया और सिद्धखोल जलप्रपात कहाँ है, तो बलौदा बाजार में है। कहाँ है, तो बलौदा बाजार में। कहाँ, बलौदा बाजार में। अब देखते हैं गरियाबंद में, कौन सा, गरियाबंद में। तो गरियाबंद में है गोदना, सब सुने होंगे, घटारानी, जतमई, सब सुने हो ना इसको। ठीक, देखते किसका, गरियाबंद में। गरियाबंद में क्या क्या है, तो गोदना जलप्रपात है, कौन सा, गोदना। जतमई सुने हो, देखे हो, गए होंगे घूमने। ठीक, घटारानी भी गए होंगे, गए हो ना जी। कौन कौन सा है, गोदना, जतमई, घटारानी। गोदना, जतमई, घटारानी। एक और है, कौन सा भी जो चर्चा में था, कौन सा, चिंगरा पगार, याद है सबको, भी चर्चा में था ना ये, कौन सा, चिंगरा पगार। कौन कौन सा देखो, गरियाबंद कौन सा है, तो गोदना, जतमई, घटारानी, चिंगरा पगार। और आते हैं कहाँ, महासमुंद में। कहाँ, महासमुंद में। कहाँ, महासमुंद में। तो महासमुंद में सात देव धारा जलप्रपात। कौन सा है, तो सात देव धारा जलप्रपात। कौन कौन सा, सात देव धारा जलप्रपात। एक बार देखो बलौदा बाजार में कौन कौन सा है, तो आमा झरिया और सिद्धखोल। आमा झरिया और सिद्धखोल। उसी तरह हम क्या देखें गरियाबंद में। तो गरियाबंद में कौन सा है, गोदना, जतमई, घटारानी। गोदना, जतमई, घटारानी। एक और कौन सा प्रसिद्ध, चिंगरा पगार। कौन सा, तो चिंगरा पगार। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग कहा, महासमुंद को। कहा, महासमुंद में है सात देवधारा जलप्रपात। कौन सा, तो सात देवधारा जलप्रपात। महासमुंद कौन सा, तो सात देवधारा जलप्रपात। अब आते कहा, धमतरी में। कहा, धमतरी में। तो धमतरी में है पवई रानी। कौन सा है, पवई रानी जलप्रपात। पवई रानी जलप्रपात कहाँ है, तो धमतरी में है। कहाँ है, तो धमतरी में। धमतरी में कौन सा, तो पवई रानी जलप्रपात। धमतरी में कौन सा है जी, पवई रानी जलप्रपात। ठीक है, यहां तक एक बार और देख लो, फिर हमारा रायपुर संभाग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, गरियाबंद में आते सबसे पहले। गरियाबंद का कौन कौन सा है, गोदना, घटारानी, जतमई और चिंगरा पगार। ठीक है, यहां तक। अब आते कौन सा, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में कौन सा, तो आमा झरिया और सिद्धखोल। अब आते कहा, महासमुंद। महासमुंद में कौन कौन सा, तो एक ही है, कौन सा, सात देव धारा। धमतरी। धमतरी में कौन सा, तो पवई रानी। कौन सा, पवई रानी। और पवई कहाँ है, तो एक और बताया था पवई करके,
ठीक है। अब देखते हैं कहाँ, कांकेर। कौन सा, कांकेर में। कांकेर में सबको पता है, बताया था मैं, कौन कौन सा, मलाज कुंडम, सबको पता है ना, पढ़ाया था मैं पिछले क्लास में इसको, मलाज कुंडम जलप्रपात। ठीक, मलाज कुंडम, कौन सा, मलाज कुंडम। फिर चर्रे मर्रे, कौन सा है, चर्रे मर्रे जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात, मलाज कुंडम जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात। और परलकोट जलप्रपात, कौन सा, परलकोट जलप्रपात, परलकोट जलप्रपात, मलाज कुंडम जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात, परलकोट जलप्रपात। और एक और है पिंजाडीन जलप्रपात, कौन सा, पिंजाडीन जलप्रपात, पिंजाडीन जलप्रपात। कहाँ है तो, कांकेर जिले में। कौन से जिला में है तो, कांकेर जिला में। कांकेर जिले में कौन कौन सा जलप्रपात है, मलाज कुंडम, जहां से दूध नदी का उद्गम स्थल है, सबको पता है। उसके बाद चर्रे मर्रे, फिर परलकोट, फिर कौन सा, पिंजाडीन। कौन सा है तो, पिंजाडीन। कौन सा है तो, पिंजाडीन जलप्रपात। ठीक है, कहाँ ये, कांकेर में है। कहाँ है तो, कांकेर में। कहाँ, कांकेर में। अब आते हैं कहाँ, कोंडा गांव में। कहाँ आते हैं, कोंडा गांव में। कोंडा गांव में दो जलप्रपात है कोंडा गांव में। ठीक है, जो हमको याद रखना है तो बहुत, लेकिन हमको दो याद रखना है। एक है कौन सा, मुक्तेखंड। कौन सा, मुक्तेखंड, मुक्तेखंड जलप्रपात। कौन सा, मुक्तेखंड जलप्रपात। एक और है बीज कुंड। कौन सा, बीज कुंड जलप्रपात, बीज कुंड जलप्रपात, बीज कुंड जलप्रपात, बीज कुंड जलप्रपात। कहाँ तो, कोंडा गांव में। कहाँ तो, कोंडा गांव में। ठीक है, कांकेर में कौन कौन सा है, मलाज कुंडन, चर्रे मर्रे, परलकोट और पिंजाडीन जलप्रपात। मुक्तेखंड और बीज कुंड कहाँ है तो, कोंडा गांव में। कहाँ है तो, कोंडा गांव में। कोंडा गांव के नीचे कौन सा है, बस्तर। कौन सा, बस्तर। बस्तर में है चित्रकूट जलप्रपात, सबको पता है। कौन सा, चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा। भारत का क्या बोलते हैं इसको, नियाग्रा। क्या बोलते हैं, नियाग्रा। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात क्या बोलते हैं, भारत का नियाग्रा। क्या बोलते हैं, भारत का नियाग्रा। और साथ साथ यह सबसे चौड़ा जलप्रपात है, सबसे चौड़ा जलप्रपात। ठीक है, सबसे चौड़ा जलप्रपात। कितना फीट है तो यह 300 फीट चौड़ा है। कितना फीट चौड़ा है तो यह 300 फीट चौड़ा है। कौन सा जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात क्या है, भारत का नियाग्रा है। कौन से जिला में है तो, बस्तर में। कौन से जिला में, बस्तर में। सबसे चौड़ा जलप्रपात है ये, सबसे चौड़ा जलप्रपात है। कितना फीट है तो 300 फीट चौड़ाई है। चौड़ाई कितनी है इसकी, 300 फीट चौड़ाई है। किसकी तो, चित्रकूट जलप्रपात की। देखो कैसे याद रखना है, च से चित्रकूट जलप्रपात और च से चौड़ा, च से चौड़ा। ठीक है, एक और जलप्रपात है यहीं पे, देखते कौन सा है, तीरथगढ़। सुनेंगे सबके सब, कौन सा, सुने ना जी, तीरथगढ़ जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात। यह सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है तो, चित्रकूट जलप्रपात। जबकि तीरथगढ़ जलप्रपात है सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी भी हाइट है 300 फीट। कितनी है तो, 300 फीट। कितनी है तो, 300 फीट। कितनी है तो, 300 फीट। कितनी है, 300 फीट। तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है तो, बस्तर में। कहाँ है तो, बस्तर में। और याद रखना साथ साथ यहाँ पे है तामड़ा घूमर और मेदिनी घूमर। कौन कौन सा है तो, तामड़ा, कौन कौन सा है, तामड़ा घूमर और मेदिनी घूमर। कौन सा, मेदिनी घूमर, तामड़ा घूमर और मेदिनी घूमर, तामड़ा घूमर और मेदिनी घूमर। कहाँ है तो जी, बस्तर में। कहाँ है तो, बस्तर में। बस्तर में कौन कौन से देखे हमने, चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है और सबसे चौड़ा जलप्रपात है, 300 फीट चौड़ा है। कौन सा जलप्रपात तो, चित्रकूट जलप्रपात। उसी तरह हमने देखे कौन सा जलप्रपात हो, तीरथगढ़ जलप्रपात जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह भी 300 फीट ऊंची है। यह जलप्रपात कितनी ऊंची तो, 300 फीट ऊंची जलप्रपात है ये। ठीक है, उसके बाद देखते कौन सा, तामड़ा घूमर और मेदिनी घूमर। कौन सा जी, तामड़ा घूमर और मेदिनी घूमर, तामड़ा घूमर और मेदिनी घूमर। यहां तक क्लियर है। हमारा बस्तर हो गया। बस्तर के बाद आते कहां, सुकमा में आए कि दंतेवाड़ा में देखिए। चलो दंतेवाड़ा देख लेते हैं। कौन सा, दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में है
सबसे पहले वहां पे क्या है, दंतेश्वरी की मंदिर है, सबको पता है, सबको पता है ना। सबसे पहले क्या देखना है वहां पे, उसकी सूरत देखना है, किसकी, दंतेश्वरी माता की। तो क्या देखना है यहाँ पे, सूरत। तो सूरतगढ़ जलप्रपात कौन सा, सूरतगढ़ जलप्रपात। सूरतगढ़ जलप्रपात कहाँ है, तो दंतेवाड़ा। कहाँ है, तो दंतेवाड़ा। कहाँ है, तो दंतेवाड़ा। कहाँ है, तो दंतेवाड़ा। एक और है फूलपाड़ जलप्रपात, सॉरी फूलपाड़ बोलता हूँ, हाँ फूलपाड़ जलप्रपात सही है। कौन सा, फूलपाड़ जलप्रपात, फूलपाड़ जलप्रपात, ठीक है। फूलपाड़, पाड़ हो गया, पाड़ है ये, फूलपाड़ जलप्रपात, ठीक है। यहां तक क्लियर है। देखो दंतेवाड़ा में कौन कौन सा, तो सूरतगढ़ और फूलपाड़ जलप्रपात। दंतेवाड़ा में सूरतगढ़ और फूलपाड़ जलप्रपात, यहां तक क्लियर है। एक बार देख लो, बस्तर में कौन सा, तो चित्रकूट जलप्रपात, जो इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, साथ साथ यह सबसे चौड़ा जलप्रपात है, जिसकी चौड़ाई कितनी, तो 300 फीट। उसी तरह हमने कौन सा देखा, तीरथगढ़ जलप्रपात देखिए, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी हाइट कितनी, तो 300 फीट है। उसी तरह साथ में और देखिए तामड़ा घुमर और मेदिनी घुमर। तामड़ा घुमर और मेदिनी घुमर कहाँ, तो बस्तर में है। उसके बाद हम कहाँ आए फिर, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में सबसे पहले क्या देखना है, सूरत देखना, तो सूरतगढ़ और फूलपाड़ जलप्रपात, सूरतगढ़ और फूलपाड़ जलप्रपात। अब आते हैं कहाँ, सुकमा में। कहाँ, सुकमा में। सुकमा में है, सबको पता है, बताया था मैं। कौन सा, गुप्तेश्वर बताया था, पढ़ाया था। तो गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सा, गुप्तेश्वर जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, तो गुप्तेश्वर जलप्रपात। एक और बताया था, रानी रानी दरहा जलप्रपात, रानी दरहा जलप्रपात। और रानी दरहा कहाँ है, तो जी रानी दरहा जलप्रपात, रानी दरहा जलप्रपात। एक और है, एक और है मलगेर इंदुल, मरगेल इंदुल जलप्रपात। कौन सा, गुप्तेश्वर, रानी दरहा और मलगेर इंदुल जलप्रपात। मलगेर इंदुल जलप्रपात कहाँ है, तो सुकमा में है। कहाँ है, तो सुकमा में। कहाँ है, तो सुकमा में। अब आते हैं बीजापुर में। कहाँ, बीजापुर में है सात देवधारा। कहाँ है, तो महासमुंद में। अब आते हैं कहाँ, बीजापुर में। बीजापुर में है सात धारा जलप्रपात। कौन सा है, तो सात धारा जलप्रपात। सात धारा जलप्रपात कहाँ है, तो बीजापुर में। कहाँ है, तो बीजापुर में। कहाँ है, तो बीजापुर। बीजापुर में कौन सा जलप्रपात है, सात धारा जलप्रपात। सात धारा जलप्रपात। अब आते हैं कहाँ, नारायणपुर। नारायणपुर का भी देख लेते हैं। खुरसेल झरना, खुरसेल घाटी सुने होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, खुरसेल झरना है। कौन सा है, खुरसेल, खुरसेल झरना। कहाँ है, तो जी नारायणपुर में। कहाँ है, तो नारायणपुर में। नारायणपुर में कौन कौन सा, तो खुरसेल झरना। एक और है नोगो बाबा जलप्रपात। कौन सा है, नोगो बाबा जलप्रपात। नोगो बाबा जलप्रपात। नारायणपुर में कौन कौन सा, तो खुरसेल झरना, खुरसेल झरना और कौन सा, तो नोगो बाबा जलप्रपात। एक और है हांदावाड़ा जलप्रपात। कौन सा है, हांदावाड़ा जलप्रपात। हांदावाड़ा जलप्रपात। एक और है मिल्कुमवाड़ा जलप्रपात। कौन सा है, तो मिल्कुमवाड़ा जलप्रपात, ठीक है। इस तरह से हमने जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से, उतने सभी एग्जाम सभी क्या जलप्रपात को एग्जाम के दृष्टिकोण से देख लिए हैं, ठीक है। एक बार देखो, सबसे पहले मैं क्या पढ़ाया हूं, रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में सबसे पहले देखते हैं बलौदा बाजार में। बलौदा बाजार में कौन कौन सा है, तो आमा, झरिया और सिद्धकोट जलप्रपात। अब आते कहाँ, कहाँ जी, महासमुंद। महासमुंद में कौन सा, तो सात देवधारा जलप्रपात। उसी तरह अब आते कहाँ, गरियाबंद में। गरियाबंद में कौन सा, तो गोदना, जतमई और घटारानी। और एक और कौन सा है जो प्रसिद्ध है, चिंगरा पगार। अब आते कहाँ, धमतरी। धमतरी में कौन सा, तो पवई रानी। और पवई कहाँ है, तो जी, ठीक है। उसी तरह हम देखे कहाँ, ये कौन सा, कोंडागांव। कोंडागांव में कौन सा, तो मुक्तेखंड और बीचकुंड जलप्रपात। अब आते कहाँ, कांकेर में। कांकेर में सबको पता है मलाज कुंडम, चर्रे मारे, परलकोट और पिंजाडिन जलप्रपात। उसी तरह हम आते कहाँ, बस्तर में। बस्तर में कौन कौन सा, तो चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, जिसकी जो चौड़ाई कितनी, तो 300 फीट है। और तीरथगढ़ जलप्रपात जो सबसे ऊंचा है, ऊंचाई कितनी, तो 300 फीट।
सांसद और याद रखना इसी में तांबड़ा घूमर और मिदनी घूमर। अब आते कहाँ, दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में मंदिर में गए, सबसे पहले क्या देखे, माता की प्रतिमा मूर्ति देखे, तो उसकी सूरत देखे तो सूरतगढ़ जलप्रपात, फिर फूलपाड़ जलप्रपात। उसके बाद आते कहाँ, सुकमा में। सुकमा में कौन सा है, गुप्तेश्वर बताया था मैं, ठीक है। और रानी दरहा और मलगेर इंदुर जलप्रपात कहाँ है, तो सुकमा में। अब आते कहाँ, नारायणपुर। नारायणपुर में खुर्सेल झरना, नोगो बाबा, खुर्सेल झरना, नोगो बाबा, हांदावाड़ा और मिल्कुमवाड़ा। हांदावाड़ा और मिल्कुमवाड़ा कहाँ है, तो नारायणपुर। और बीजापुर में मात्र एक याद रखना, कौन सा, सात धारा जलप्रपात। कौन सा, सात धारा जलप्रपात। कौन सा, तो सात धारा जलप्रपात। इस तरह से हमारा जलप्रपात टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई डाउट नहीं, क्लियर है। वही कहाँ है, तो और केंदई सो रहा था नहीं, लग तो रहा है सोया करके। रात में सोया क्या, सो जाएगा, ठीक। क्या इसके लिए, चलो इसके लिए एक हो जाए लाइन, नींद आए तो सो जाया करो, यूं ही रातों के जगने से मोहब्बत वापस नहीं आती।